हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलीनोमियल्स से है। क्लास 10 के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड के सो दैट दिस पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। मीन्स यहाँ पे दो पॉलीनोमियल्स हम लोगों को दे रखे हैं, जिनमें से ये वाला जो पॉलीनोमियल है वो इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है, और इस पॉलीनोमियल के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है यानी कि के है, और इस के की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो दो पॉलीनोमियल्स हम लोगों को दे रखे हैं इनको हम लोग नेम दे देते हैं। ठीक है, सो कंसिडर कर लिया हम लोगों ने लेट px, इसको हम लोग नेम दे रहे हैं क्या px, और इसको नेम दे रहे हैं gx क्योंकि ये फैक्टर है। ठीक है, राइट। अब क्योंकि ये पॉलीनोमियल इस पॉलीनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है, इसका मतलब अगर इस पॉलीनोमियल से मीन्स gx से px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी px को अभी gx से हम लोग डिवाइड करेंगे और एक रिमाइंडर फाइंड करेंगे, और रिमाइंडर जो भी निकल के आएगा उसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, 0 के साथ में, और वहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, gx से px को डिवाइड कर रहे हैं बाई लॉन्ग डिवीजन +4। अब जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को डिवाइड किया जाता है किससे, डिवाइजर पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म से। मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, 2x की पावर 4। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, इस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x² से डिवाइड करें। सो जब x² से डिवाइड किया जाएगा 2, अब देखो बेस एक जैसे हैं तो बेस वही रखिए, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं तो क्या आया, 2x²। इसका मतलब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हम लोगों को मिला और वो कितना है, 2x²। अब इस 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ में तो कितना हो गया, 2x की पावर 4। अगेन 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4x³ रखते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रखना है, राइट। अभी 2x² का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2kx²। सो इसको रखिए 2kx²। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अब देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, राइट। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या है, x³ और माइनस का 4x³ तो कितना रह गया, माइनस का 3x³। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x² यहाँ भी देख पा रहे हैं, x² यहाँ भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव। इसका मतलब आप क्या करिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, राइट। साथ में एक और चीज़ कॉमन आ रही है, क्या, x² कॉमन है, इसको भी कॉमन ले लो। और इन दोनों टर्म्स, क्योंकि माइनस हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया तो ये दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, पॉजिटिव। तो पहले वेरिएबल वाला टर्म यानी कि 2k और फिर प्लस का 14 ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ से क्या रहता है, 5x और यहाँ पे क्या बचता है, 6, एज इट इज़ हम लोगों ने उतार दिया। ओके, अब जरा देखिए इस पॉलीनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म है वो क्या है, माइनस का 3x³। ठीक है, सो माइनस 3x³, इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x² से। सो इसको डिवाइड करिए, जब x² से डिवाइड किया जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का डिवीज़न नेगेटिव ही रहेगा, 3 ऑलरेडी है। x³ को डिवाइड करेंगे x² से तो कितना हो गया, 3x, राइट। सो -3x क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म हुआ किसका, कोशिएंट का। आप -3x का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, x² के साथ में करेंगे। सो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, और कितना हो जाएगा, x और x² का मल्टीप्लाई, और साथ में 3 है तो 3x³। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6x², सो माइनस का 6x², ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब -3x का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो -3kx, सो -3kx हम लोगों ने लिख दिया है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आते हैं, ये कैसे टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, ये कैसा है, नेगेटिव, और दोनों जगह पे क्या कॉमन है, x² कॉमन है। तो इसको ना डायरेक्टली यहाँ पे मत करो, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग करते हैं।
अगर एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें, चलिए पहले ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों जगह पे था। यहाँ से क्या है, प्लस का 6 है, सो प्लस का 6 यहाँ पे रखिए। और ये क्या है, नेगेटिव है, इसको रखिए ब्रैकेट के बाहर, नेगेटिव है तो 2k प्लस 14, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिए तो 6 माइनस 2k, और माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो कितना हो गया 14, जो कि मिलके हो गया 2k माइनस 8। अब देखो दोनों कैसे हैं, नेगेटिव टर्म है तो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तब इसको क्या लिख सकते हो 2k प्लस 8। इसका मतलब इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लें और ये हो गया 2k प्लस 8 और इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये दो टर्म्स तो कैसे हैं, पॉजिटिव, तब तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव साइन लगाइए। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। आप इसको पहले लिख दीजिए 3k और प्लस 5, ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या बचता है हम लोगों का 6, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर देखिए जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है वो क्या है, माइनस का 2k प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। सो करते हैं इसको डिवाइड, माइनस 2k प्लस 8 है और एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर से। सो जब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तब कितना आएगा, माइनस का 2k प्लस 8। इसका मतलब ये क्या हुआ, कोशिएंट का नेक्स्ट टर्म होगा। सो रख दीजिए इसको, माइनस 2k प्लस 8 इन अ ब्रैकेट। अब माइनस 2k प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना आएगा, माइनस का 2k प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल है ये तो, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 2x के साथ में करेंगे। तो देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा टर्म है, नेगेटिव। सो द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब 2 का जो मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के अंदर करें, देखो नेगेटिव तो आएगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कैसे हुआ, नेगेटिव। 2 का मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ में, 2k प्लस 8 और x के साथ में तो x, ठीक है। अब 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4k और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16, ठीक है। और इसको x लेके चलना चाहें तो यहाँ, नहीं तो यहाँ हम लोग कॉमन ले ही लेंगे उसको, राइट। अब देखो दोनों जगह पे नेगेटिव है तो क्या करो, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, तब इसको लिख सकते हैं 4k प्लस 16 इंटू एक्स, लिख देते हैं। माइनस का साइन कॉमन लिया हम लोगों ने बाहर, एंड दैट इज़ 4k प्लस 16 इंटू एक्स, करेक्ट। अब इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, की के साथ में, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, ओके। सो के का मल्टीप्लाई अभी करना है हम लोगों को, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो माइनस का साइन रखिए, 2k प्लस 8 के साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2k स्क्वायर प्लस 8k ऐसा लिख सकते हैं, रख देते हैं इसके प्लेस पे। सो माइनस हम लोगों ने बाहर रखा और यहाँ पे क्या रख रहा है, 2k स्क्वायर प्लस 8k, ठीक है। माइनस करना है, साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी नेगेटिव है पॉजिटिव है सो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचता है, अब देखो यहाँ पे दोनों जगह पे x तो कॉमन है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, दोनों टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब 4k और ये भी प्लस का ही है 3k, 4k प्लस 3k कितना हो गया 7k, और 16 प्लस 5 ये भी पॉजिटिव है दोनों, तो कितना हो गया 21, और दोनों जगह पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, रख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे तो कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो एज इट इज रनिंग फॉर्म के अंदर रखा जा सकता है। सो ये कितना रह गया, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का, ओके डिफरेंट पेन यूज़ करता हूँ सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें। सो 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 यहाँ से बचा हम लोगों का, ठीक है। अब क्या इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितना है 1, देखो x की पावर के कुछ नहीं है तो मतलब 1, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, इसका मतलब ये आपके लिए अब क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन के अंदर बोला था कि gx क्या है, फैक्टर है किसका, px का, मीन्स ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसा बोला है तो ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, सिंस gx is a factor
ऑफ पी एक्स, क्योंकि जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है, देयरफॉर रिमाइंडर कितना होना चाहिए, देयरफॉर रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। बट अभी रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर तो ये है ना, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, रख देते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न देयरफॉर 7k प्लस 21 इंटू एक्स प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। अभी इसी 0 को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके लिखते हैं, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए 0 इंटू एक्स प्लस 0, अभी हम लोगों ने 0 को चेंज कर दिया और इसको लिख दिया है 0x प्लस 0, तो देखो ओरिजिनल वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि 0 इंटू एक्स का मतलब 0 और 0 में 0 प्लस करेंगे तब भी ये 0 ही है। बट इसे रखने से फ़ायदा क्या हुआ हम लोगों का कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स में जो x के कोफिशिएंट्स हैं और दोनों साइड्स में जो कॉन्स्टेंट है उनको कंपेयर किया जा सकता है। लिख देते हैं इस पॉइंट को भी। Now on comparing the coefficients of x and the constant terms, so coefficient of x अगर इधर साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कितना है, दैट इज 7k प्लस 21, और इधर राइट हैंड साइड के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, 0। इसका मतलब ये कैसे होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और इधर साइड से अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये कितना है, 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, इधर साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है, 0, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 7k इक्वल टू कितना आ गया, -21। इसका मतलब k इक्वल टू -21 अपॉन 7, जो कि सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, k इक्वल टू -3, राइट। सो यहाँ से हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करी जो कि कितनी निकल रही है, -3। अब यहाँ भी क्या करें, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इधर। सो देख रहे हैं 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, तब लिख सकते हैं इसको k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 and this equal to 0. Now this is perfectly looking like what, ax square plus bx plus c, splitting the middle term यूज़ किया जा सकता है, कर देते हैं। तब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर और 3 यानी कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कितना होता है, प्लस का 3। अब इसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने पे हम लोगों को जो दो फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या मिल रहा है, 1 और 3, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा था, पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों को सम करके क्या लेके आना है, 4k। तो ये तो सिंपल है, 1 + 3 रखा जा सकता है, तो दोनों का सम कितना हुआ 4 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 3, ठीक है। सो 4k के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, k + 3k, राइट, रख देते हैं। सो k स्क्वायर, सो दिस इज k + 3k + 3 = 0। अब क्या करें, k स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो k + 3k + 3 एंड दिस इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, k कॉमन है, तब क्या रहता है k + 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में से 3, तो क्या रह गया k + 1 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ अभी कितने टर्म्स देख पा रहे हैं, 2 टर्म्स, और दोनों प्लेस पर क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में से आई मीन k + 1, सो k + 1 कॉमन ले लेते हैं। सो k + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचता है, k + 3 and this equal to 0. Now the product of two expressions is 0, so at least one of them must be 0. तब कह सकते हैं या तो k + 1 0 है या फिर k + 3 0 होगा। अगर k + 1 0 है तो k इक्वल टू कितना आया, -1, और k + 3 0 है तो k इक्वल टू कितना निकलता है, -3, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई किया था तो यहाँ से दो कंडीशन हम लोगों की निकलती है, राइट, और दोनों कंडीशन के अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि k इक्वल टू -3 वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और k इक्वल टू -3 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बट k इक्वल टू -1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो एक ऐसा नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कौन है, -3। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, therefore k इक्वल टू -3 is the answer of this question. आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।